नमस्कार दोस्तों, ब्लैक बॉक्स स्कूल ऑफ विजुअल इफेक्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्लीट प्रोफाइल के बारे में बातचीत हो रही है और वो कंप्लीट प्रोफाइल है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन आप लोग कहेंगे कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है एनिमेशन एंड वीएफएक्स और मैं ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इसका लेना देना मैं जो भी इस पूरे के पूरे जो सीरीज़ के अंदर जितने भी कोर्सेज मैं आप लोगों को बताऊंगा उन सारे कोर्सेज का कहीं ना कहीं एनिमेशन एंड वीएफएक्स से लेना देना है, कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं उससे के साथ, और इसलिए मैं ये वाला कोर्स इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअली फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो आप इस इंडस्ट्री के अंदर करते हैं आने के बाद, वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है, वो एक बेस सॉफ्टवेयर है। आप ये बोल सकते हैं कि फोटोशॉप अगर आपने नहीं सीखा है तो आप इस फील्ड का पार्ट ही नहीं हो सकते। अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो आप एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं हो सकते, और ये बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि सबसे पहले ये जो पूरा फील्ड है ये इमेजेस की इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इमेज के बारे में अच्छी तरह से आपको नॉलेज नहीं है, आपको पिक्सल्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लाइटिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, नॉइज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वो फिर आपके लिए वो केवल ऐसे हो जाता है कि आपने कोई चीज़ की है और हाफ बेक्ड करने के बाद आप इस फील्ड में गए और आपने काम करना शुरू कर दिया है। तो जब आप बहुत लो रिजल्ट्स के साथ आप जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो आप लो सैलरी आप पाना शुरू कर देते हैं और फिर वो चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। आपको भी पता है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं उसके साथ कोई कोर्स करना एक टफ टास्क होता है, और जो लोग कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि करते नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं और उन्होंने किया है। मे बी काफ़ी सारे लोग आए हैं जो ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं और मे बी वो अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं मोशन ग्राफिक्स में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडिटिंग है और उसके साथ वो मोशन ग्राफिक्स ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो काफ़ी सारे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो मोशन ग्राफिक्स का पार्ट है, लेकिन वो उसके बाद फिर वो VFX इंडस्ट्री का पार्ट होना चाहते हैं और उसके लिए वो अपग्रेड करते हैं। तो देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस आई हैव एंड आई हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज टू टेल अबाउट माय स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये कोर्स है, इसीलिए ये सीरीज़ है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें कर पाऊँ और बहुत सारी नॉलेज को शेयर कर पाऊँ जो मेरे पास है, जितनी भी है, क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। तो मे बी थाउजेंड्स ऑफ मोर पीपल आर देयर on YouTube and they are also sharing their stories, they are also sharing their experiences and their knowledge। तो उसी तरह मैं भी शेयर कर रहा हूँ जो मुझे आता है। हो सकता है आप में से अगर एक दो स्टूडेंट्स के भी काम आ जाता है, एक दो जेंटलमैन के भी काम आ जाता है अगर ये चीज़ें, तो मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन है। और अगर ज़्यादा लोगों के पास तक ये वो वीडियो पहुँचता है और वो उससे बेनिफिट ले पाते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में। ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेयर है, एक पहली सीढ़ी है विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री में जाने के लिए। ठीक है, तो आप होता क्या है कि नॉर्मली अगर आप विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन का आप एक डायरेक्ट कोर्स लेते हैं तो वो 2 से 3 साल का वो कोर्स, इंडिया के अंदर 2 से 3 साल का कोर्स वो आपको मिलता है। और अगर आप बाहर भी जाते हैं तो भी वो उतना ही बड़ा कोर्स होता है, लेकिन अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर उसकी ब्रांच में अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो वो हो सकता है वो 1 साल का कोर्स हो जाए, और आप बड़ा करते हैं तो मे बी मास्टर्स भी हो सकता है। जैसे मैंने कल आप लोगों से, मे बी लास्ट वीडियो में जब मैंने आप लोगों से बताया था कि वो बड़े कोर्सेज भी हैं, छोटे कोर्सेज भी हैं अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। लेकिन अगर आप भारत के अंदर ही अगर आप कोई कोर्सेज लेते हैं तो वो कोर्सेज नॉर्मली 2 से 3 साल के वो कोर्सेज होते हैं और वो लंबे कोर्सेज होते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मान लीजिए आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप फाइनेंसेस आपके पास इतने नहीं है कि आप इतना ज़्यादा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन करना चाहते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन में आप वो सॉफ्टवेयर चाहते हैं जो सबसे कम सॉफ्टवेयर्स हो और आगे आपको फिर उसके बाद आप मोशन ग्राफिक्स में आप जंप कर पाएँ और फिर उसके बाद आप VFX में अगर आप जंप कर पाएँ, लेकिन आप चाहते हैं कि जॉब करना आप ग्राफिक डिज़ाइन से चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 10th में पढ़ते हैं और आप 10th में चाहते हैं कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप पढ़ाई करते रहें, या आप 12th में भी कर रहे हैं, 11th कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि थोड़े थोड़े कुछ सॉफ्टवेयर करते रहें, जिससे कि जैसे ही आप 12th पास आउट करें, आप या तो जैसे ही आप 12th पास करें आप मे बी उसी के साथ आप डायरेक्ट आप
या तो आप जॉब स्टार्ट कर दें, वो भी पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर आप उसमें किसी बड़े कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले पाएं। खैर, तो हम लोग ग्राफिक डिजाइन के बारे में बात करें तो 3 सॉफ्टवेयर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो ग्राफिक डिजाइन के लिए आप ले सकते हैं और वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। राइट, पहला सॉफ्टवेयर जो है वो फोटोशॉप है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइन, मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड वीएफएक्स। क्यों? क्योंकि आप फोटोशॉप में इमेजेस के बारे में पढ़ पाते हैं, आप पिक्सल के बारे में पढ़ पाते हैं। आपको पता है कि आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हैं तो आपका पूरा लेना देना जो चारों तरफ है वो रेजोल्यूशन के अराउंड वो घूमता रहता है कि इमेज का रेजोल्यूशन क्या है, वीडियो का रेजोल्यूशन क्या है, आप उन्हीं चीजों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। राइट, तो इसका मतलब है कि अगर आप शुरू में ही रेजोल्यूशन के बारे में, इमेजेस के बारे में, पिक्सल के बारे में, ये सब चीजों के बारे में जानकारी अगर आपको मिल जाती है, अल्फाज के बारे में, मास्क के बारे में, ठीक है, सिलेक्शंस के बारे में, अगर ये सब चीजें आप पहले से सीख जाते हैं, मतलब शुरुआती आप यहां से करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी होगी। और जहां जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है उसको गिराना मुश्किल होता है, उसके ऊपर आप एक पूरा महल खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट महल। तो पहला सॉफ्टवेयर जो है वो फोटोशॉप है, वो आप सीखें। ठीक है, रास्टर ग्राफिक डिजाइन के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज होता है, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम रास्टर इमेजेस कहते हैं जो फोटोशॉप में, यानी आप किसी भी कैमरे पे, आपके पास कोई भी कैमरा अगर है या आपके पास मोबाइल फोन है और उससे आप कोई फोटो खींचते हैं, उससे जो इमेज आती है उसे हम रास्टर इमेज कहते हैं। राइट, रास्टर इमेज का मतलब है पिक्सल वाली इमेजेस होना, इसका मतलब इमेज को ज्यादा खींचेंगे तो फट जाएगी वो। ठीक है, उनको अब रास्टर इमेजेस कहते हैं। दूसरा एक हमारे पास एक दूसरा और सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर जो है वो एक वेक्टर डिजाइन सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है ये वेक्टर ग्राफिक्स के लिए काम आता है। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब है कि उस ग्राफिक्स को हम बनाते हैं, वो बना हुआ नहीं आता, वो अपने आप कहीं से नहीं आ जाता है। जैसे आप फोटो खींचते हैं तो आपके पास इमेज आ जाती है और वो रास्टर ग्राफिक्स का पार्ट है, लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स का पार्ट, वेक्टर आप खुद बनाते हैं। इसका मतलब उसके लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेटर इज द सॉफ्टवेयर, एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं सारे। एडोबी एक काफी अच्छी कंपनी है और में भी एक ब्रांड है ये इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर जो है वो आप देखते हैं ना, लोगो डिजाइन वगैरह आते हैं, कितने क्रिस्प एंड क्लियर डिजाइन्स होते हैं, इस टाइप की जो चीजें आती हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशंस आप देखते हैं मैगजीन्स वगैरह में वो जो बने हुए होते हैं। ठीक है, या आप मोशन ग्राफिक्स का बहुत सारा पार्ट आप देखते हैं, तो उसके जो डिजाइन तैयार की जाती है वो इलस्ट्रेटर के अंदर तैयार की जाते हैं, क्योंकि उससे जो आपकी एजेस होती हैं वो बहुत ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर आ जाती हैं। राइट, एंड व्हाई? बिकॉज वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड इमेजेस होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कितना भी बड़ा कर दो खींच के, कितना भी छोटा कर दो ग्राफिक्स को, वो उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी एजेस कभी ब्लर नहीं होती हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट विद द इलस्ट्रेटर डिजाइन। तो ये दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप काम करिए। पूरी दुनिया में जो भी आर्टिस्ट काम कर रहा है वो इन्हीं दोनों चीजों की तरफ काम कर रहा है, ग्राफिक्स में खासतौर से, ग्राफिक डिजाइन में खासतौर से। पहला पार्ट क्या है? रास्टर ग्राफिक्स है। ठीक है, जो कलर बहुत ज्यादा उसमें, तो उसकी खूबी भी तो होगी ना। अगर रास्टर ग्राफिक्स हम कर रहे हैं तो उसकी खूबी क्या है? उसमें कलर बहुत ज्यादा है। जब आप अपने कैमरे से एक फोटो खींचते हैं तो उसमें 16.7 मिलियन के आसपास कलर्स वेरिएशन होता है, तभी तो आपकी तस्वीर इतनी अच्छी आती है। आप देखिए 2 पिक्सल के बीच का भी कलर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, अलग होते हैं दोनों पिक्सल वैल्यूज। तो ये वो हो गया। तीसरा जो आता है जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका नाम है इनडिजाइन। इनडिजाइन जो है वो मैगजीन लेआउटिंग के लिए काम आता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्रिंट डिजाइन में जा रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि हम ग्राफिक डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो जब आप ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं तो आप लोगो डिजाइन की बात करते हैं, आप में भी विजिटिंग कार्ड डिजाइन की बात करते हैं, आप पोस्टर डिजाइन की बात करते हैं। ठीक है, आप फोटो कटिंग की बात करते हैं, राइट, फोटो एडिटिंग की बात करते हैं, इस तरह की चीजें हैं। और फिर में भी और बहुत सारी चीजें। फिर आप मैगजीन डिजाइन की बात करते हैं। तो जैसे ही हम मैगजीन पे आते हैं, जैसे ही हम मल्टी पेजेस किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं जहां पर नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा है और उन पेजेस के ऊपर आपको डिजाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग इन डिजाइन लेके आते हैं, जो कि लेआउटिंग के लिए काम आता है। राइट, वो क्रिएशन के लिए नॉर्मली नहीं होता है, वो लेआउटिंग के लिए होता है। वो बात अलग है, क्योंकि ये भी वेक्टर सॉफ्टवेयर है, वेक्टर ग्राफिक्स का पार्ट है, तो उसमें टेक्स्ट हम ले सकते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से उसमें वो आ जाता है। तो वो वाला पार्ट हम उसके अंदर कर सकते हैं। जो हमने ग्राफिक्स तैयार किया है फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर, वो ग्राफिक्स पूरा उठा के हम ले जा सकते हैं इनडिजाइन के अंदर, और वहां पर हम मैगजीन लेआउटिंग कर सकते हैं अच्छी सी। तो एक पूरा मतलब एक पूरा बना बनाया सिस्टम है। तो आप कम से कम अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं और आप ग्राफिक डिजाइन का पार्ट होना चाहते हैं,
मे बी एक अच्छे नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स के साथ। तो ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप है एक सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर है एक सॉफ्टवेयर और इनडिजाइन है ये सॉफ्टवेयर। तो ये 3 सॉफ्टवेयर्स आपके पास हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आगे आगे जाके में भी आप मोशन ग्राफिक्स का पार्ट भी बनना चाहते हैं या फिर आप VFX में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये तीनों सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे हैं। मे बी 2 सॉफ्टवेयर तो हर समय ही काम आते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया और आप पूरी सीरीज ठीक से देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मे बी नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर सकते हैं, दोस्तों को भी आप बता सकते हैं, शेयर भी आप कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमियां भी बता सकते हैं। वो एक अच्छी बात है अगर आप कमियां बताते हैं इस चैनल में जो भी मेरे द्वारा हो रही हैं तो हम उनको, मैं खुद उसको, क्योंकि मैं ही प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। और तो अभी हम मे बी आज के लिए मेरे ख्याल से इस वीडियो में काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।